अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप नादरा के शनाख्ती कार्ड के अंदर अपने CNAC के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। और अगर जो कि अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इनके बगैर आप किस तरह से जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो तब्दील करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले हम अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर तो आप अपनी जो एज है वो 5 साल तक जो है वो उसको कम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले जिस बंदे की जो है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहा है अपनी, उसका ख़ुद का जो है वो नादरा ऑफिस के अंदर पेश होना जो है वो लाजमी है। और इसके अलावा उसको जो है वो एक डॉक्यूमेंट मज़ीद चाहिए होगा। वो कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है? वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है या मार्कशीट जो कि एट द टाइम ऑफ दी जो है वो आपने क्लास 10th की या 9th की है, बेशक आप उसमें पास हैं या फेल हैं, वो आपकी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट हो सकता है या आपके पास जो है वो एज असेसमेंट सर्टिफिकेट जो है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो कि MS ने जो है वो उसको साइन किया हो, वो आपको जो है वो चाहिए होगा। इसके अलावा जो है वो आप कहीं पर भी जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वहाँ का कोई रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, आपकी कोई सर्विस बुक है व्हाट्सएवर, वो आप साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो NOC आपके पास हो सकता है। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए। इसी के अलावा जो अदर कोई भी एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट हैविंग डेट ऑफ बर्थ, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने आपको इशू किया हो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, तो वो आपके पास जो है वो होना चाहिए। आपने रजिस्टर्ड निकाहनामा भी आपके पास हो सकता है। इसके अलावा वेरीफाइड गवर्नमेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, अगर आपने स्कूल छोड़ा है तो आपको स्कूल छोड़ते वक्त जो है वो सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो डोमिसाइल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो वो आप अपने साथ ले जाके वहाँ पे दिखा के अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करवा सकते हैं। तो ये तो जहाँ पर आपकी एज जो है वो आप 5 साल से कम जो है अरसे तक की जो है वो करवाना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 5 साल से ज़्यादा जो है वो आप कम या ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये तमाम जितनी भी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। और साथ जो है जो रीजनल DG है उसकी अप्रूवल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए जो है आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो DG जो है रीजनल जो है उसको भेजी जाती है। वो आपकी तमाम बात सुनता है। अगर उसको लगता है कि आप जो मौक़िफ़ ले रहे हैं या जो बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है तो वो उसके ऊपर जो है वो अप्रूव कर देगा, जिसके ऊपर जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है। इसके अलावा कौन से रीज़न्स हैं जिसके ऊपर हो सकती है वो भी आगे चल के हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको बताता चलूँ कि आप अपनी एज जो है वो सिर्फ 2 दफ़ा तब्दील करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आज डेट ऑफ बर्थ कुछ करवाई है उसके बाद फिर आप तब्दील करवाने चले जाएँ फिर करे जाएँ, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ आप 2 दफ़ा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है इफ़ द एप्लीकेशन मैट्रिक सर्टिफिकेट वेरीफाई हो द अप्रूवल ऑफ द रीजनल रिक्वायर्ड। तो इसके अलावा जो है आपके पास जो है अगर इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी किसी किस्म की जो है नो डॉक्यूमेंट फॉर एडिशनल, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है जिसके अंदर आप महीना जो है उसको कम या ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो है आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप अपना ईयर चेंज करवा रहे हैं। इसी के अलावा अगर कोई भी पेरेंट्स हैं उनके अंदर कोई अननेचुरल डिफरेंट एज के अंदर आ रहा है तो वो भी आप चेंज करवा सकते हैं, जिसमें वेरी मच क्लियर जो है वो ये चीज़ साबित हो रही होती है कि जिसके अंदर जो है वो नादरा ऑफिस की गलती है। जिस तरह से अगर आपके फादर वालदैन हैं, उनकी शादी 2000 के सन 2000 के अंदर हुई है और आप की जो बर्थ है वो 2 साल बाद यानी सन 2002 को पैदा हुए हैं और इसमें अभी तक आपकी जो एज है
आप 2010 के अंदर जो है वो अपना CRC बनवा रहे हैं, अपना नादरा के अंदर अपना अंदराज करवा रहे हैं और वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी लिख दी जाती है 13 साल। तो दिस इज़ ये एक ऐसा अननेचुरल एज डिफरेंस है जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई एक्सप्लेन करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अननेचुरल जो है वो डिफरेंस मौजूद है। वेरी मच क्लियर है कि आपकी जो वालदैन है उनकी शादी सन 2000 में हुई है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1998 नहीं हो सकती है। तो इसमें किसी किस्म डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जाके जनरली बताएंगे तो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक जो है वो बेसिक से मज़ीद जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो आप इस तरह से जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या आप इनके में से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जैसा कि कोई डेट ऑफ बर्थ है का पैदाइश सर्टिफिकेट है या आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर भी गलत लिखी गई है और उसके मुताबिक ही जो है वो CNIC भी बन गया है, उसके ऊपर भी गलत है, तो उसके लिए फिर जो है वो आपको कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। या आप में से इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन इसके बावजूद नादरा ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, तो इसके लिए भी आप अदालत से रजू कर सकते हैं और अदालत में आप एविडेंस के थ्रू, ऑरल एविडेंस या आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री अगर आपके पास एविडेंस है तो आप अदालत के अंदर उसको प्रूव करके अदालती ऑर्डर के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट थे जिनकी बुनियाद के ऊपर आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। इससे मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।